नमस्कार दोस्तों। यहाँ पर मैंने जो है निफ्टी का एक डेली चार्ट लगा रखा है और इसके डेली चार्ट के अंदर मैंने निफ्टी की करंट प्राइस को मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो करंट प्राइस है ना उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है 22124 का। इसके अलावा मैंने दो मूविंग एवरेज और ऐड की हुई है। तो ये जो मेरी रेड लाइन है ना, ये रेड लाइन जो है मेरी 20 की एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है, जो कि मेरा मोमेंटम इंडिकेटर भी है। तो अगर प्राइस जो है इस मोमेंटम इंडिकेटर के नीचे है तो इसका मतलब यह है कि इसका जो मोमेंटम है ना वो नेगेटिव में है, यानी कि इसके अभी डाउनवर्ड ट्रेंड है शॉर्ट टर्म के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो प्राइस जो है 20 की जो मूविंग एवरेज है उसका लेवल अभी निकल के आ रहा है 22902 का, और इसकी जो करंट प्राइस है उसका लेवल आ रहा है 22124 का, यानी कि इनके अंदर काफ़ी बड़ा गैप आ गया। तो इसका मतलब यह है कि निफ्टी का जो मोमेंटम है ना वो अभी डाउनवर्ड में है शॉर्ट टर्म के लिए। इसके अलावा ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। इसका लेवल अभी निकल के आ रहा है लगभग 23631 का, जो कि लॉन्ग टर्म का जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अभी अगर निफ्टी जो है यहाँ से अगर ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर की तरफ आता है तो उसका जो पहला जो बनेगा ना मेरा रेजिस्टेंस वो होगा मेरा 20 का मूविंग एवरेज। इसकी वैल्यू आ रही है 22902। उसके बाद दूसरा जो बनेगा रेजिस्टेंस वो होगा मेरा 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज। इसकी वैल्यू आ रही है 23631 की। तो ऊपर की तरफ इसके अंदर मेरे दो बनेंगे रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है कल के दिन एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। तो इस बड़ी रेड कैंडल बनी है और इसके अंदर गिरावट पहले से चल रही थी। तो गिरावट पहले से चल रही थी और बड़ी रेड कैंडल बनी है, तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि निफ्टी जो है इसके आसपास निफ्टी के अंदर जो है गिरावट रुक जाए और यहीं से वापस ये ऊपर की तरफ आना शुरू कर सकता है। तो देखिए ये है मेरा निफ्टी का एनालिसिस। अब हम देखते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट को। तो अभी मैं लगाता हूँ निफ्टी बैंक का चार्ट। तो देखिए ये है मेरा निफ्टी बैंक का एक डेली चार्ट, और इसके डेली चार्ट के अंदर इसके अंदर भी मैंने इसकी जो जो करंट प्राइस है उसको मैंने येलो कलर से इंडिकेट किया है। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 48344 की, और इसकी जो 20 का जो मूविंग एवरेज है ये मेरी रेड लाइन है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 49145 की। और ये जो मेरी ब्लैक लाइन है ये 200 डेज़ का एक्सपोनेंशियली मूविंग एवरेज है। इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 50155 की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो करंट प्राइस है वो दोनों ही मूविंग एवरेज के ये नीचे है। इसका मतलब ये है कि ये अभी डाउनवर्ड ट्रेंड में ही है। और अगर ये निफ्टी बैंक ऊपर यहाँ से ऊपर की तरफ आता है तो इसके अंदर आपको जो है ऊपर की तरफ दो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं। पहला तो होगा मेरा 20 का मूविंग एवरेज, इसकी वैल्यू निकल के आ रही है 49145 की। और उसके ऊपर जो है 200 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है ये बनेगा मेरा दूसरा रेजिस्टेंस। इसकी वैल्यू आ रही है 50155। तो ऊपर की तरफ निफ्टी बैंक के अंदर भी जो है दो बड़े जो है रेजिस्टेंस के लेवल हैं। पर यहाँ पर आप निफ्टी बैंक के चार्ट के अंदर आप एक चीज़ को आप गौर करो कि इसके अंदर नीचे से भी रिकवरी आई है। इसके अंदर ऊपर की विक भी बनी है और नीचे की विक भी बनी है, लेकिन जो नीचे की विक है ना, जो जो नीचे की टेल है वो काफ़ी बड़ी है। इसका मतलब यह है कि निफ्टी बैंक के अंदर नीचे से रिकवरी आई है। और इसके अंदर अगर नीचे से रिकवरी आई है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आने वाले हफ्ते के अंदर निफ्टी बैंक जो है वो यहाँ से ऊपर की तरफ चल दे। तो देखिए ये है मेरा जो है निफ्टी और निफ्टी बैंक का एनालिसिस। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।